जो विद्यार्थी 26 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज आप लोग के लिए के आए हैं द्विघात बहुपद का, ठीक ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले विगत वर्ष में पूछा गया है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम क्या है, द्विघात बहुपद, पहले ही बता चुके हैं, ठीक ना। तो द्विघात बहुपद में क्या होता है कि ax² प्लस bx और प्लस c, ये क्या है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। इसका घात होता है 2, इसका हल या शून्य या मूल तीनों एक ही शब्द है, 2 होता है, ठीक ना। एक को अल्फा से सूचित करते हैं, क्या बोलते हैं, बीटा से, ठीक ना। एक अल्फा से सूचित करेंगे, एक बोलेंगे बीटा से। तो इसमें 2 वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा, और तो इसको बोलते हैं शून्यकों का योग, क्योंकि शून्यक है, ठीक ना। तो फॉर्मूला क्या होगा, -b/a। एक होता है अल्फा गुने बीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, c/a। एक है द्विघात सूत्र, ठीक ना। तो द्विघात सूत्र क्या होता है, तो -b प्लस माइनस रूट में b² -4ac और बटा में 2 है। एगो रहेगा द्विघात बहुपद, ठीक ना, द्विघात का रहेगा बहुपद, तो इसका फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक ना। ये पूरा चैप्टर में इतना ही फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, ठीक ना। और उसके बाद जैसे जैसे आएगा कोई नया फॉर्मूला वहाँ पे यूज करेंगे इसको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लिखा हुआ कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक का योग और गुणनफल -3 और 2 है। तो अभी बता रहे थे शून्यक का योग किसे कहते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा को शून्यक का योग कहते हैं, और अल्फा गुने बीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, शून्यकों का गुणनफल, ठीक ना। तो शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है, -3, और शून्य का गुणनफल कितना दिया हुआ है मेरे भाई, तो 2, ठीक ना। निकालना क्या है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला भी बताए थे, ठीक ना। आप लोग को जहाँ भी पढ़ते होंगे पहले से भी याद होगा। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस का होगा 3x, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस। ये क्या हो गया आंसर। ये 2 नंबर का एग्जाम में अधिकांश बार पूछा जाता है, ठीक ना। तो ये 2015 में पूछा गया है। अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद द्विघात बहुपद x² -7x प्लस के शून्यक है, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, तो k का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। हमें k का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। तो इसमें पहले a b c का मान निकालेंगे, तो क्या होगा, दिया हुआ है x² -7x और प्लस k, तो इसमें a का मान कितना होगा, a किसको बोलते हैं, तो स्क्वायर का गुणांक को, तो स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं, तो यहाँ 1 है, तो इसलिए 1। b किसको बोलेंगे, तो x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है -7, ठीक ना। और c किसको बोलते हैं, जो अचर पद का मान है, ठीक है। a का मान, b का मान और c का मान दिया हुआ है, और साथ में क्या दिया हुआ है, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर दिया हुआ है 1, ठीक ना। तो किसका मान निकालना है, k का मान। तो आगे कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो एक फॉर्मूला याद हमें, अल्फा प्लस बीटा, ठीक ना। तो -b बटा में क्या होता है a, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, तो b का मान है कितना 7, -7। अब पहले से माइनस फॉर्मूला में एक लगा हुआ है, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, अब बटा में a का मान कितना है 1, ठीक ना। तो 1 का वैल्यू नहीं है, तो इस समीकरण 1 है, और इस समीकरण कितना हो गया 2।
ठीक ना। ये यहाँ पे हम लोग को आपको सिर्फ समझाने का काम कर रहे हैं, ठीक ना। विस्तार से बढ़िया से लिख नहीं रहे, सिर्फ समझना है आपको, ठीक ना। ठीक हो जाएगा, दोनों को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो अल्फा और प्लस बीटा बराबर कितना है 7, या इसको भी हम लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 7, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बीटा से बीटा कट गया, तो अल्फा में अल्फा जोड़ेंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 2 अल्फा, ठीक ना। और 7 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 8, तो इसलिए अल्फा का मान कितना हो गया 4, अल्फा बराबर 4, समीकरण 1 में 2 में कहीं रख सकते हैं, इसको 2 में रख देते हैं, ठीक ना, आसान रहेगा। ठीक है, हो जाएगा 4 प्लस बीटा बराबर 7, तो बीटा का मान क्या होगा, प्लस में तो माइनस में, तो 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक ना। आप लोग चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक ना। अब देखते हैं, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक ना। तो शून्यांक और गुणांक, गुणांक क्या है, ठीक ना, तो गुणांक तो आपको मालूम होगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये क्या दिया हुआ है, द्विघात बहुपद दिया हुआ है, ठीक ना। तो क्या कर रहा है, गुणांकों के बीच, तो गुणांक कितना है, सबसे पहले गुणांक निकालते हैं। तो गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को बोलते हैं ए, तो इसका मान कितना हो गया 1, ठीक ना। एक्स को बोलते हैं बी, तो बी का मान कितना होगा 7, मतलब एक्स का गुणांक को बोलते हैं 7, ठीक ना। आचर पद को हम लोग क्या बोलते हैं सी, तो यही क्या था गुणांक, ठीक ना। कहा कि शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध ज्ञात कीजिए, तो बहुत बच्चा सब पूछे गुणांक, ठीक ना, इसका गुणांक ज्ञात करें। मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया एक्स स्क्वायर 7x प्लस 10 का गुणांक है, तो आंसर कितना होगा 1, 7, 10, ठीक ना, यही ना गुणांक है। अब क्या करें, शून्यांक के बीच संबंध स्थापित करना है दोनों में, कि दोनों तरफ बराबर हो जाए, ठीक ना। तो सबसे पहले करेंगे शून्यांक निकालेंगे, तो शून्यांक निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, द्विघात सूत्र मेरे भाई, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में 2a, ठीक है। तो देखिए बी का मान कितना है 7, तो -7 प्लस माइनस, ठीक ना। क्या होगा प्लस माइनस, तो यहाँ प्लस माइनस का चिन्ह दे देते हैं, बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 4 गुना ए, तो 4 में ए से गुना होगा तो 1 से, तो 4 हो जाएगा 10, तो कितना हो गया ये 40, और 2 गुना ए, तो ए का मान कितना है 1, मतलब 2 रह जाएगा, तो -7, अब प्लस माइनस घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, अब ये घटाएंगे तो बचेगा 9, भागा में कितना हो गया मेरे भाई 2, ठीक है। अब क्या हो गया यहाँ पे, तो -7 प्लस -3, भागा में कितना है 2, तो एक बार अल्फा, ठीक ना। अल्फा और बीटा को शून्यांक कहते हैं, पहले बताए हैं कि शून्यांक को अल्फा और बीटा से सूचित करते हैं, शून्यांक कहिए या हल कहिए या मूल्य कहिए, एक ही बात है, ठीक ना। तो 7 प्लस 3 और बटा में 2, तो -7 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा -4, 4 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो गया -2, अब बीटा का मान कितना हो जाएगा, तो -7 -3 और दोनों माइनस में है, तो -10 बटा में 2 कितना आया -5, ठीक ना। अब दोनों में क्या करना है, संबंध ज्ञात करना है, दोनों हमको मालूम है, शून्यांक भी मालूम हो गया है और गुणांक भी मालूम हो गया है, तो दोनों में क्या करना है, संबंध स्थापित करना है, ठीक ना। तो मतलब कहने का अर्थ है कि सत्यता की जांच करना है, ठीक ना, क्या करना है, सत्यता की जांच। तो देखिए इधर
सत्यता की जांच। क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा में ए, मतलब ये ना फॉर्मूला होता है, तो बराबर आना चाहिए। तो बीटा का मान कितना है? अल्फा का मान है -2 और बीटा का मान कितना है? -5 माइनस बी का मान कितना है? 7 अब भागा में 1 -7, दोनों माइनस में जोड़ देते हैं, -7 बराबर 7, ठीक ना। और दूसरा क्या था? शून्यकों का गुणनफल, ये ना है। तो सी बटा में ए, तो ए का मान सॉरी अल्फा का मान कितना है? -2 और बीटा का मान कितना है? -5 और सी का मान कितना है? 10 और बटा में 1, ठीक ना। तो -5 + 5 दूनी 10, इधर हो गया 10। तो इस तरह से क्या हो गया? गुणांक और शून्याङ्क के बीच सत्यता का जांच हो गया, ठीक ना। अब क्या है, ठीक ना, कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, इसके शून्यकों का योग गुणनफल क्रमशः कितना है? 4 और 1 है। यही ना क्वेश्चन है, ठीक ना। मतलब शून्यकों का योग क्या था? अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुने बीटा बराबर कितना था? 1, ठीक ना। तो क्या निकालना है? द्विघात बहुपद, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यही अल्फा इंटू बीटा x², अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 4x, अल्फा गुने बीटा 1 x² माइनस 4x प्लस 1, ये क्या हो गया? आंसर, ठीक है। तो 4 नंबर कंप्लीट हो गया। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? 4x² माइनस 9 n है, ठीक ना। तो सबसे पहले लिखाएंगे गुणांक निकालेंगे, गुणांक, ठीक ना। तो गुणांक में a का मान कितना हो जाएगा? 4, b का मान कितना होगा मेरे भाई? 0 और c का मान कितना होगा? c का मान कितना हो जाएगा? -9, ठीक ना। तो कौन सा फॉर्मूला यूज निकलता है? शून्य निकालेंगे, द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे। तो -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac और बटा में क्या हो जाएगा? 2a, ठीक ना। तो b का मान कितना है? तो देखिए आप लोग, b का मान है 0, ठीक ना, प्लस माइनस 0 के साथ कितना हो जाएगा? 0 माइनस 4, a का मान कितना है? 4, ठीक ना। ये 9 का मान कितना है? c का मान है 9 और 2 गुना 4, तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, ठीक ना। तो कितना बचेगा? 16 गुना 9 और नीचे 4 दूनी 8, तो 16 का वर्गमूल कितना निकलेगा मेरे भाई? 4 और 9 का 3 और नीचे कितना है? 8, 4 का पास कटेगा 2 बार में, तो आंसर कितना होगा? 3 बटा में 2, प्लस माइनस का चिन्ह रहेगा आगे, ठीक ना। किसका चिन्ह रहेगा? प्लस माइनस का। तो अल्फा का मान हो गया 3 बटा में 2 और बीटा का मान हो गया -3 बटा में 2। इसको एक और तरीका से बना सकते हैं, ठीक ना। जो द्विघात बहुपद है उसको हम क्या करते हैं? द्विघात
समीकरण में चेंज कर देते हैं, ठीक ना। मतलब 4x² -9 बराबर में क्या लेते हैं 4, प्लस में कहाँ चला जाएगा माइनस में तो कहाँ जाएगा प्लस में, गुना में तो कहाँ जाएगा मेरे भाई भागा में, ठीक ना। गुना में तो कहाँ जाएगा भागा में, और स्क्वायर में तो कहाँ जाएगा रूट में, ठीक ना। तो जब रूट में जाएगा तो प्लस माइनस का चिन्ह लगेगा, क्योंकि 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का भी स्क्वायर -3 का भी स्क्वायर, ठीक ना। यहाँ 4 है ना, और 4 का रूट कितना होगा 2, तो आंसर क्या होगा प्लस माइनस, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आप लोग के लेके आए हैं ये 2017 में पूछा हुआ है, ठीक ना। कब पूछा है 2017 में। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 4, और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है 3, जिससे द्विघात बहुपद वर्ग क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, अल्फा गुने बीटा x² अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 4x, ये हो जाएगा 3, तो x² 4x और प्लस 3, ये क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो इतना आप लोग पसंद आ रहा है ना, तो आप लोग क्या कीजिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो क्लास 10th में, क्लास 9th में, क्लास 8 में, क्लास 12 में पढ़ते हैं, ठीक ना। देखिए x² -7x प्लस 3 के शून्यक p और q है, ठीक ना। साधारणतः अल्फा और बीटा कहते हैं, लेकिन ये कोई नियम है नहीं, ठीक ना। कुछ भी शब्द हैं, यहाँ लिखा हुआ है p और q लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसका मान निकालना है p² और q² का। तो सबसे पहले गुण्यांक निकाल लेते हैं, तो a का मान कितना हो जाएगा b, ठीक ना। a का मान कितना होगा 2, b का मान कितना होगा 7 और c का मान कितना होगा 3। अब क्या निकालना है p का स्क्वायर और प्लस q का स्क्वायर, ठीक ना। तो p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b मतलब p और q का होल स्क्वायर -2 p इंटू क्यू, मतलब हो गया शून्यकों का योग। तो इसका फॉर्मूला क्या हम लोग याद है -b बटा में a, इसका क्या होगा c बटा में a, मान लेते हैं आंसर आ जाएगा -b, तो माइनस और माइनस माइनस का हो जाएगा सीधे प्लस, a का मान कितना है 2, 2 गुना c का मान कितना है 2 बटा में 2, तो 2 से 2 का हो गया कट गया, 7 का स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा 49 और 2 का स्क्वायर होगा 4 और -3 9, तो ऐसे हम लेंगे 4, तो 49 और 4 दिया 12, कितना बचेगा 37 बटा में 4, आंसर पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर का ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आते हैं 8 नंबर, ठीक ना। जो आपको बीच बीच में नंबर दिखाई दे रहा है, ठीक ना, ये नंबर, तो ये नंबर ग्रुप का है, ठीक ना। स्टूडेंट के लिए ग्रुप बनाया गया है, तो इस ग्रुप में आप लोग शामिल हो सकते हैं, ठीक ना। आप लोग को व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, और इस मेरा खासियत क्या है मतलब तो वीडियो बनाने से पहले आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा देते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि जितना क्वेश्चन आपको आता है आप अपने से बना लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद वीडियो से मिलाइएगा मेरा कितना सही हुआ, कहाँ पर मिस्टेक हो गया, तो आप सुधार कर सकते हैं, ठीक है। सेम उसी टाइप का अगला क्वेश्चन है, यदि आप लोग को समझ में नहीं आया होगा या कम समझोगे
ठीक ना। तो यहाँ पे पूरा अच्छा तरीका से समझ लीजिए, क्योंकि एक और मौका है आप लोग को समझने के लिए। ठीक है मेरे भाई। तो कितना लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1। तो इसमें क्या होगा, ए का मान होगा 1, बी का मान कितना हो जाएगा 1 और सी का भी मान कितना हो गया 1। ठीक है। अब देखिए क्या है, अल्फा और बीटा क्या है, शून्यक है। अल्फा का स्क्वायर और प्लस बीटा का स्क्वायर ज्ञात करना है। इससे पहले फॉर्मूला लिखा है मैथ में, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, है ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला क्या है, माइनस बी बटा में ए, एक होगा 2 इंटू सी बटा में ए, है ना। तो बीटा का मान ए का मान कितना है, ए का, बी का वही मान 1 है, ठीक ना, सी का मान भी 1, ए का मान भी 1, सब पे 1 है, ठीक ना। अब देखिए स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2, 1 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा -1 आंसर। ठीक। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 के शून्य ज्ञात करना है, ठीक ना। इसमें ए का मान कितना होगा मेरे भाई 1, बी का मान कितना होगा -5 और सी का मान कितना हो जाएगा 6। ठीक है। अब क्या करेंगे, द्विघात सूत्र माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac बटा में 2 कितना हो जाएगा -5 प्लस माइनस बी का मान कितना है -5, 4 गुना ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है 6 और 2 गुना 1। ठीक है। तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर 25, 6 चौके 24, 2। ठीक है। आगे देखते हैं, 5 प्लस माइनस कितना बचेगा 1 बटा में 2, 1 का वर्गमूल कितना होगा 1 ही ना होगा, तो प्लस माइनस 1 बटा में 2। अब यहाँ से अल्फा निकालेंगे और बीटा, ठीक ना, क्या निकालेंगे अल्फा और बीटा। अल्फा का मान कितना हो जाएगा, तो 5 माइनस 1 बटा में 2, ठीक ना, तो बचेगा 4, 4 में 2 से भागा देंगे तो कितना हो गया 2। अब किसका मान निकालेंगे, बीटा का मान। तो बीटा का मान क्या होगा, ठीक ना, बीटा का मान क्या हो जाएगा -5 और प्लस 1 बटा में 2, कितना हो जाएगा 5 1 6 और 2 से भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 3, ठीक ना। तो शून्य का आ गया, एक आंसर कितना आया, एक आया है 2, एक आंसर आया है 3, ठीक ना। तो 2 और 3 आंसर है इसका शून्य का। करा कि यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के शून्यक है तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एन होगा, ए का मान कितना होगा मेरे भाई ए होगा, बी का मान कितना होगा बी हो जाएगा और सी का मान कितना होगा सी, ठीक ना। यदि दूसरा ABCD का अक्षर देता तो यही हम लिख देते, ठीक ना, एक्स वाई जेड रहता है एक्स वाई जेड लिखते। अब क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बटा में ए का स्क्वायर और माइनस 2c बटा में ए का मान ए रहेगा, बी का मान बी रहेगा, सी का मान सी रहेगा, कोई उतना चेंज है नहीं। तो स्क्वायर करते हैं तो कहा जाएगा बी का स्क्वायर और बटा में ए का स्क्वायर,
क्या हो जाएगा 2c और बटा में a। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, तो इसका एलसीएम कितना होगा ना, तो एलसीएम होगा a का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो b का स्क्वायर माइनस a से स्क्वायर कटेगा तो क्या हो जाएगा 2ca। यही मेरा क्या हो गया आंसर। मतलब कहने का अर्थ है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का डायरेक्ट ये भी फॉर्मूला हो सकता है बी स्क्वायर माइनस ना 2ca बटा में a का स्क्वायर। एग्जाम में दे सकता हूँ ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक ना। ऐसे तो सब्जेक्टिव देगा 2 नंबर का, तो ऑब्जेक्टिव भी दे सकता है। अगला क्वेश्चन का देखिए, आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक ना। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन, 6x² -3 और -7x। ए का मान कितना होगा 6, बी का मान कितना होगा -3 और सी का मान कितना होगा -7। तो जो विद्यार्थी ये सोच रहे हैं तो उनका ये गलत है, ठीक ना। क्या है गलत है, गलत कैसे है कि ए का मान 6 ये तो ठीक है, x² का गुणांक। अब बी क्या होता है तो x का गुणांक, तो x यहाँ ना है, इसलिए बी का मान कितना हो जाएगा -7 और सी का मान कितना होगा -3, ठीक है। तब देखिए क्या निकालना है, शून्य का गुणांक। तो गुणांक तो निकाल लिया, अब शून्य का निकालना है। तो शून्य का निकालने का फॉर्मूला क्या है मेरे भाई, द्विघात सूत्र। तो क्या फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट में b² -4ac बटा में 2 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मान रखते हैं, तो b का मान कितना है -3, माइनस माइनस प्लस डायरेक्ट भी कर सकते थे। b का मान कितना है -3, 4 a का मान कितना है 6 और c का मान कितना है -3, ठीक ना। गलती भरा गया, सॉरी। हाँ तो b का मान कितना है -7, ठीक ना। b का मान कितना है 7 -7, ठीक ना, प्लस माइनस यहाँ पे कितना है -7 और 2 गुना a का मान कितना है 6। हम इस वाला देखिए क्या कर दिए थे, भर दिए थे, जो ये वाला क्या है भाई गलत है, ठीक ना। अब देखिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, प्लस माइनस 7 के स्क्वायर 49, ठीक ना। 24 और 24 क्या 72 और 6 दूनी 12, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, 7 प्लस माइनस 1 8 4 12 बटा में 12। अल्फा का मान 7 प्लस माइनस 11 बटा में कहाँ जाएगा 12, ठीक ना। अभी अल्फा का मान नहीं होगा, मान निकाल। अब देखिए सेम ऐसा क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं, यहाँ